कर्मों का हिसाब। एक बार एक व्यापारी ने नया नया काम शुरू किया। उसके लिए उसने एक लड़के को उस काम में रखा। वह लड़का अपने काम में बहुत कुशल था। व्यापारी ने सोचा कि लड़का इतना मेहनत करता है, क्यों ना कमाई का 10वां हिस्सा इस लड़के को दे दिया करूं। इससे मुझे कुछ पुण्य भी मिल जाएगा। वह लड़का पूरी ईमानदारी से काम करता था और व्यापारी ने रहने के लिए उसे अपना पुराना मकान दे दिया था। कुछ ही सालों में उसका व्यापार बहुत ज्यादा तरक्की कर गया। एक बार किसी कंपनी से अच्छी डील हो गई और मुनाफा करोड़ों में हो गया। अब व्यापारी का व्यापार बढ़िया चल रहा था। जब मुनाफा करोड़ों में होना शुरू हुआ तो उसे 10वां हिस्सा, जो लाखों में बनता था, देना मुश्किल लगता था। अब व्यापारी की नीयत बदल गई। उसे लगा मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, अब इस लड़के के बिना भी मेरा व्यापार तरक्की कर लेगा। उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए व्यापारी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी बहाने से उसे अस्पताल ले गया। वहां उसने डॉक्टर के साथ मिलकर उसे जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और लड़का मर गया। उस लड़के के आगे पीछे कोई भी पूछने वाला नहीं था। व्यापारी ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। लड़के की मौत के 1 साल बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। उसके घर में बहुत खुशी मनाई गई। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। 21 साल का होते ही उसकी शादी कर दी। शादी के अगले दिन ही लड़का बीमार हो गया। उसे ऐसा ऐसा रोग लगा कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता था कि उसकी बीमारी क्या है। उसका सारा पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। लड़के की पत्नी को दिन रात ताने सुनने पड़ते कि इसके आने से ही लड़का बीमार हुआ, इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, यह मनहूस है। अब व्यापारी की सारी जमा पूंजी जायदाद लड़के की बीमारी के कारण खत्म हो गई थी। अब उसी पुराने टूटे फूटे मकान में आ गया जो कभी उस लड़के को रहने के लिए दिया था। लड़का एकदम मरने की कगार पर था। एक दिन जब व्यापारी की आंख लगी, उसे सपने में वही लड़का दिखाई दिया जिसे उसने कुछ साल पहले जहर का इंजेक्शन लगवाकर मार दिया था। सपने में उसने पूछा, सेठ जी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही आपका बेटा बनकर इस जन्म में आया हूं। आपने मुझे 10वां हिस्सा देने की बजाय मरवाना सही समझा। अब उस 10वें हिस्से का कई गुना आपको मेरी बीमारी पर लगाना पड़ा। व्यापारी कहता है कि मैंने तो तुम्हें मरवाया, तो अपने उस कर्म का फल भोग रहा हूं। उस लड़की की क्या गलती है? उसने क्यों शादी के बाद एक दिन भी सुख का नहीं भोगा? लड़के ने कहा कि वह डॉक्टर जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था, इस जन्म में वही मेरी पत्नी है। मुझे इंजेक्शन लगाने के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई थी। एक डॉक्टर का कर्म होता है अपनी दवाई से किसी की जान बचाना, ना कि उसकी जान लेना। वह भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रही है। जब व्यापारी जानता था कि उस लड़के को इंजेक्शन लगाने के अगले दिन ही डॉक्टर एक दुर्घटना में मर गया था, जिस दिन व्यापारी को सपना आया उसी दिन उस लड़के की मौत हो गई। सच ही कहते हैं, कर्मों का हिसाब होना ही रहता है। व्यापारी को उसी जन्म में भोगना पड़ा। उसका बेटा मर गया, उसकी जमीन जायदाद सब खत्म हो गई। डॉक्टर को अगले जन्म में उसकी पत्नी बनकर भोगना पड़ा। सच ही है, कर्म के पास न पेन है न पेपर, फिर भी सबका हिसाब है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।